नमस्ते। आज हम डॉक्टर जूली स्मिथ की उन बेहतरीन क्लिनिकल साइकोलॉजी इनसाइट्स पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से निपटना कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। इसके लिए बस हमें अपनी मानसिक टूल किट में सही टूल्स की जरूरत होती है। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं साइकोलॉजिकल टूल्स को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी को डिकोड करना, फिर रोजमर्रा के इमोशनल ओवरलोड को मैनेज करना, उसके बाद रिजेक्शन और फेलियर का सामना करना, चौथा कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बनाना, और आखिर में रिश्तों का क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले टॉपिक की गहराई में चलते हैं। भाग 1, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी को समझना, यानी हमारे मूड का असली आधार क्या है। अक्सर हम मान लेते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे स्वभाव की कोई पक्की खराबी है। मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग बस ओवरथिंकर ही होते हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच तो ये है कि साइकोलॉजी इसे सिर्फ एक रुकावट मानती है जिसे पार किया जा सकता है। ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई अपना मूड कैसे बदल सकता है। हम हमेशा किसी भारी भरकम साइकोलॉजिकल ट्रिक की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच बताएं, मूड बदलने की शुरुआत बहुत ही बेसिक, एकदम शारीरिक चीजों से होती है। अब इन 3 शुरुआती कदमों को ही देख लीजिए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है नींद। ये पूरी तरह से बायोलॉजी है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो हमारा दिमाग भावनाओं को सही से प्रोसेस कर ही नहीं सकता। दूसरा कदम है इस बात को लेकर जो शर्मिंदगी महसूस होती है ना, उसे दिमाग से निकालना। एंग्जाइटी महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा कदम है सिचुएशन से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करना। ये बेसिक बातें ही तय करती हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम आगे किसी भी स्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। भाग 2, रोजमर्रा के इमोशनल ओवरलोड को मैनेज करना, यानी इस ओवरलोड का इलाज खोजना। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। जरा हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचिए। जब एक साथ 20 टैब खुले होते हैं तो क्या होता है? सिस्टम क्रैश कर जाता है, राइट? बिल्कुल यही हमारे साथ भी होता है। जब दिन भर की भावनाएं बिना प्रोसेस हुए इकट्ठी होती रहती हैं तो इंसान इमोशनल ओवरलोड का शिकार हो जाता है। अगर हम भावनाओं को अपनाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो अंदर का प्रेशर रिलीज होता है और हमारे दिमाग की बैंडविड्थ बची रहती है। लेकिन अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं या दबाते हैं तो अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर की तरह दबाव बढ़ता है, जो आखिर में एक भयंकर सिस्टम ओवरलोड या बर्नआउट में बदल जाता है। अब ये टाइमलाइन सच में बहुत ही दिलचस्प है। जब भी हमें कोई बात चुभती है या कोई इमोशनल ट्रिगर होता है तो पहले 5 मिनट में हमारी भावनाएं बिल्कुल पीक पर होती हैं। और यही वो वक्त है जब कोई भी बड़ा फैसला लेना लिटरली सबसे खतरनाक होता है। आइडियली किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए कम से कम 1 घंटे का गैप देना चाहिए। और अगर कोई बहुत बड़ा फैसला है तो 24 घंटे का इंतजार सबसे बेस्ट है, क्योंकि तब तक हमारा दिमाग वापस अपने लॉजिकल स्टेट में आ चुका होता है। तो सवाल ये है कि उस 5 मिनट के डरावने पीक में क्या किया जाए। इसका सीधा सा जवाब है तुरंत रिएक्ट करने की जो खुजली होती है ना, उसे रोकना है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, लेकिन कोई परमानेंट फैसला नहीं लेना है। इस वक्त ब्रीथ वर्क यानी गहरी सांस लेने की टेक्निक गेम चेंजर साबित होती है। अपनी सांसों को कंट्रोल करके हम असल में अपने नर्वस सिस्टम को बता रहे होते हैं कि हम सुरक्षित हैं। इससे शरीर को खुद ब खुद शांत होने का वक्त मिल जाता है। भाग 3, रिजेक्शन और असफलता का सामना करना, मतलब एक असली जेन्युइन आत्मसम्मान कैसे बनाया जाए। अपने अंदर की भावनाओं को संभालने के बाद अगली बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया से मिलती है। खासकर आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर है, रिजेक्शन बहुत ही पर्सनल और भारी लगने लगता है। लेकिन रिजेक्शन की इस डेफिनेशन पर जरा गौर कीजिए। रिजेक्शन सिर्फ एक बाहरी घटना है। ये बस एक ऐसी सिचुएशन है जहां 2 चीजें आपस में फिट नहीं बैठी। हो सकता है वो कोई जॉब हो या कोई रिश्ता। इसे किसी भी इंसान की कोर आइडेंटिटी या उसकी वैल्यू नापने का पैमाना तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। बाहरी झटके आते जाते रहते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए असफलता के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। इस बात को जरा ठहर कर समझते हैं। सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि फेलियर से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। सच तो यह है कि फेलियर को गले लगाना एक मजबूत आत्मसम्मान के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ये एक विचार ही हमारी पूरी सोच पलट कर रख देता है। जो फेल होने से नहीं डरता, असल में वही इंसान अंदर से अनशेकेबल और कॉन्फिडेंट बन सकता है। भाग 4, आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ाना, सार्थक और गहरे बदलाव के असली तरीके। देखिए,
सच्चा कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो रातों रात आ जाए। और मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसमान से टपकती है। ये सिर्फ एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है। इस पर हम हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते। लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने का एक ही तरीका है, अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को अपने असली आंतरिक मूल्यों और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जोड़ना। जब हमें पता होता है कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं तो रास्ते की मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। क्या ये समझना जरूरी है कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है? अब ये सुनने में थोड़ा अजीब या डरावना लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी में इस मॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज की छोटी मोटी एंग्जाइटी को एकदम सही पर्सपेक्टिव में देखने का एक जबरदस्त तरीका है। अपनी नश्वरता यानी इस बात को मानना कि हमारा समय सीमित है, यह एक बहुत ही कमाल का पैराडॉक्स है। जब हम ये सोचते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो फेलियर का डर अचानक बहुत ही मामूली लगने लगता है। मतलब जब लाइफ ही लिमिटेड है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि कोई दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये छोटी सी बात लोगों को जजमेंट के डर से पूरी तरह आज़ाद कर लेती है और यहीं से एक असली बेखौफ कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। और अब हमारा आखिरी भाग 5, रिश्तों का महत्व, जो असल में हमारी खुशहाली का सबसे बड़ा आधार है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से एक बात साबित करती है, कोई भी इंसान पूरी तरह से अकेला नहीं जी सकता। मेंटल हेल्थ के लिए इंसानों से जुड़ाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लंबे समय तक खुश और मानसिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो उसका नंबर 1, जी हाँ नंबर 1 और सबसे पक्का आधार पैसा या फेम बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी कैसी है। जब भी ये सवाल उठता है कि क्या लोग सच में खुश हैं, तो इसका जवाब हमेशा घूम फिरकर इसी बात पर आता है कि उनके रिश्ते कितने मजबूत हैं और उनके अपने आंतरिक मूल्य कितने स्पष्ट हैं। हमारी जिंदगी के लोग और हमारा सोशल नेटवर्क ही वो असली सेफ्टी नेट होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के वक्त हमें बिखरने या टूटने से बचाता है। तो खुशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में कभी एंग्जाइटी या स्ट्रेस होगा ही नहीं, बल्कि खुशी का मतलब है उन मुश्किलों का सामना करने के लिए सही टूलकिट का होना। आज हमने कई शानदार टूल्स के बारे में बात की, भावनाओं को एक्सेप्ट करना, 24 घंटे का वेटिंग रूल या अपने लाइफ गोल्स को समझना। लेकिन इन सबको सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। मैजिक तब होता है जब इन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक्सप्लेनर खत्म होने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता है, कल सुबह उठकर सबसे पहले किस टूल